नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज के इस शानदार वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एक ऐसा म्यूचुअल फंड के बारे में बात करेंगे जो कि पिछले अच्छे खासे टाइम से अच्छा रिटर्न ना दे रहा है, बल्कि दोस्तों यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने का अभी सबसे अच्छा टाइम है। दोस्तों, यहाँ पे अगर आप लॉमसम अमाउंट इन्वेस्टमेंट करते हैं थोड़े लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए, जैसे कि दोस्तों 10 साल 15 साल के अगर आपका प्लानिंग है, तो इस म्यूचुअल फंड आपके पैसे को दोस्तों 10-15 साल में 3 से 4 गुना करने की कैपेबिलिटी रखता है। दोस्तों, जहां पे आप अपने पैसे को फिक्स डिपॉजिट में अगर डालते हैं, वहां पे आपके पैसे डबल होने में 10 से 11 साल लग जाता है। उसी केस में दोस्तों ये म्यूचुअल फंड सिर्फ 10 से 11 साल में आपके पैसे को लगभग 4 गुना बढ़ाने की कैपेसिटी रखता है। यानी कि अगर आप 1 लाख रुपए बैंक में फिक्स डिपॉजिट करते हैं, तो जहां पे आपको 10-11 साल के बाद आपको लगभग 2 लाख रुपए मिलता है, इस म्यूचुअल फंड में 2 की जगह पे आपको 4 से 5 लाख रुपए मिलने के चांसेस है। दोस्तों, इसी को अगर आप कुछ और टाइम पीरियड के लिए होल्ड करते हैं, जैसे कि दोस्तों आपको 15-20 साल रुपए, तो वही आपका 1 लाख रुपए बढ़ के लगभग 18-20 लाख रुपए तक होने के चांसेस है। दोस्तों, तो चलिए दोस्तों बात करते हैं एसबीआई की उस बेहतरीन म्यूचुअल फंड की, और यहाँ पे इस म्यूचुअल फंड के बारे में पूरा डिटेल में बात करेंगे। उसी के साथ साथ हम ये भी देखेंगे दोस्तों कि अभी का ये जो टाइम है, यानी कि मार्च अप्रैल, ये जो 2 महीने का टाइम है, ये क्यों क्रूशियल टाइम है यहाँ पे लमसम इन्वेस्टमेंट की। अभी दोस्तों आप देख रही होंगे पिछले 4-5 महीने में मार्केट का करेक्शन चल रहा है, ये इतना डाउनफॉल हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे इस डाउनफॉल मार्केट में आप जितना भी इन्वेस्टमेंट करेंगे दोस्तों, आने वाले टाइम में 2-3 महीने के बाद जब मार्केट का करेक्शन स्टार्ट होगा, आपको उतना ही ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए चले हम अपने चलते हैं लैपटॉप के स्क्रीन के ऊपर और ये देखते हैं कि इस म्यूचुअल फंड का नाम क्या है, यहाँ पे आपको किस तरह से इन्वेस्टमेंट करते हैं, हर एक चीज़ को पूरा डिटेल में कवर करेंगे। दोस्तों, शायद वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, पर इसको हम जितना अच्छे से आपको समझा पाएंगे, आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का इस वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं, हम आ गए हैं अपने स्क्रीन पे और यहाँ पे हम जिस म्यूचुअल फंड की बात करने जा रहे हैं उसका नाम है दोस्तों एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। ये है दोस्तों एक इक्विटी फंड है, और इस फंड के बारे में अगर हम थोड़ा डिटेल में बात करें तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप सिर्फ 500 रुपये से अपने एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों, इसका जो रेटिंग है 5 स्टार का रेटिंग है, और यहाँ पे लोगों ने अब तक लगभग 25,700 करोड़ रुपए का निवेश किया है। यानी कि ये वन ऑफ द बेस्ट म्यूचुअल फंड है। 5 स्टार रेटिंग के साथ लगभग 25-26 हज़ार करोड़ का निवेश, मतलब ये बहुत ही पुराना फंड है और इसमें लोग अच्छा खासा ट्रस्ट करते हैं। दोस्तों, बात करें इसके रिटर्न की दोस्तों, तो इसके पिछले 5 साल में इसने 28.22% का ऑन एन एवरेज एनुअलाइज रिटर्न दिया है। पिछले 3 साल में इसने 24% का रिटर्न दिया है दोस्तों, और पिछले 1 साल में इसने 6.76% का रिटर्न दिया है। पिछले 1 साल में इसका रिटर्न घट गया है, क्योंकि दोस्तों आपको पता ही होगा पिछले 3-4 महीने से मार्केट लगातार डाउनफॉल कर रहा है, अपने आप को एवरेज करने की कोशिश कर रहा है, तो उसके चलते इसका रिटर्न थोड़ा सा घट गया है। दोस्तों, म्यूचुअल फंड में यही होता है दोस्तों, ज़रूरी नहीं है कि हर साल आपको सेम ही रिटर्न मिले, किसी साल नेगेटिव रिटर्न भी होता है, कोई साल 5-6% होता है, कोई साल 30% तक का भी रिटर्न मिल जाता है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते हैं तो आप हमेशा प्रॉफिटेबल में रहते हैं। दोस्तों, तो अब बात करें दोस्तों इस म्यूचुअल फंड की, हम अगर यहाँ पे आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करें तो देखिए यहाँ पे आपको मिल जाता है इसका रिटर्न का कैलकुलेटर। तो यहाँ पे मान लीजिए आप 1 लाख रुपए निवेश करते 1 साल पहले, तो अभी आपका टोटल अमाउंट बढ़ के 1,06,760 हो गया होता। इसी 1 लाख रुपए का अगर आप 3 साल पहले इन्वेस्टमेंट करते तो 3 साल में ही आपका पैसा लगभग 2 गुना हो गया होता, यानी कि 90.66% का रिटर्न हो गया होता। 5 साल पहले अगर निवेश करते तो दोस्तों यहाँ पे आपका 5 साल में आपका पैसा 3,46,560 हो गया होता दोस्तों, यानी कि 5 साल में लगभग 3.5 गुना, 3 गुना से भी ज़्यादा हो जाता है दोस्तों इस आपका पैसा। तो दोस्तों, अगर मान लीजिए इसको हम डबल भी मान के चले, 5 साल में अगर हम ऑन एन एवरेज इसको डबल भी मान के चले, तो पहले 5 साल में 1 लाख का 2 लाख हो जाता है दोस्तों, दूसरे 5 साल में 2 लाख का 4 लाख, फिर तीसरे 5 साल में 4 लाख का 8 लाख, और चौथे 5 साल में 8 लाख का 16 लाख, यानी कि 20 साल में अगर आप होल्ड करते हैं तो आपका 1 लाख रुपये लगभग 15-16 लाख रुपए बन जाता है दोस्तों, जिसको कि अगर आप
यहाँ पे फिक्स्ड डिपॉजिट में इन्वेस्टमेंट करते तो यहाँ पे आपका लगभग 3-4 लाख रुपया मिलता 20 साल में 1 लाख का। तो ये होता है दोस्तों म्यूचुअल फंड का पावर। एक अच्छे म्यूचुअल फंड यही इस तरह से ही आप चूज कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे इतने सारे खूबी के साथ साथ इसका कुछ ड्रॉबैक्स भी है दोस्तों। तो अगर आप म्यूचुअल फंड में यहाँ पे निवेश करना चाहते हैं तो इसमें पहले 3 साल का लॉक इन पीरियड है, यानी कि अगर आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 3 साल तक अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट को विड्रॉ नहीं कर सकते। दूसरी बात करें तो यहाँ पे अगर दोस्तों हम इसका अगर हम देखें इसका दोस्तों, चलिए हम आपको दिखाते हैं 1 सेकेंड। जी हाँ दोस्तों, एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो एक्सपेंस रेशियो 1.07% आपको मिल जाता है, जो कि दूसरे म्यूचुअल फंड के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा है। ज़्यादातर म्यूचुअल फंड का जो एक्सपेंस रेशियो लगभग 0.6-0.5 के आसपास रहता है, तो इसका एक्सपेंस रेशियो थोड़ा सा ज़्यादा है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये आपको ज़रूर फ़ायदा देगा। बात करें इसके टैक्स की तो अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 20% के आसपास आपको टैक्स देना पड़ता है। LTCG आपको 12.5% आ जाता है, जो कि सारे के सारे म्यूचुअल फंड में ये कॉमन है दोस्तों। तो ये रहा इस म्यूचुअल फंड का पूरा खुला चिट्ठा। और अगर हम आपको इस बारे में बताएं कि हम जैसे कि हमने आपको वीडियो में बताया था कि यहाँ पे आज ये दोस्तों ये मार्च अप्रैल में इन्वेस्टमेंट करने का सबसे अच्छा टाइम है, तो चलिए उसके बारे में भी हम थोड़ा सा बात यहाँ पे कर लेते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, हमने ओपन कर लिया है निफ्टी का मंथली चार्ट। यहाँ पे टाइम फ्रेम हमने मंथली चूज किया है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मंथली का टाइम फ्रेम चूज किया गया है। तो अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं तो ये है कोरोना का टाइम पीरियड। तो ऐसे कि अगर हम बात करें तो क्यों हम आपको बोल रहे हैं कि ये सबसे बेस्ट पीरियड है, तो उसको जानने के लिए दोस्तों हम यहाँ पे एक इंडिकेटर का यूज करेंगे जिसका नाम है दोस्तों यहाँ पे बोलिंजर बैंड। ठीक है दोस्तों, अगर आप ये कोरोना पीरियड ये वाली जो पीरियड है यानी कि जनवरी फरवरी मार्च 2020 के आसपास ये में काफ़ी अच्छा खासा फॉल हुआ था। उसके बाद अगर देखें तो ये देखिए दोस्तों, ये जो बोलिंजर बैंड का जो मिडिल वाला यहाँ पे आपको 3 लाइन देखने के लिए मिल जाएगी। ये पहले ये ऊपर वाली काली लाइन, फिर ये बीच वाली मिडिल वाली काली लाइन और ये नीचे वाली काली लाइन। तो यहाँ पे दोस्तों ये जो ऊपर वाली काली लाइन है ये रेजिस्टेंस का काम करता है, नीचे वाले काले लाइन ये सपोर्ट का काम करता है और बीच वाले काले लाइन ये एवरेज लाइन, इसको हम मान के चल सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, कोरोना के बाद यहाँ पे देखिए पहले इस जोन में अगर हम आते हैं सितंबर 2020 के आसपास, तो यहाँ से ऊपर जाता है और फिर आके अपने आप को एवरेज करता है जून जुलाई 2022 के आसपास। फिर थोड़ा ऊपर जाता है, फिर अपने आप को एवरेज करता है 2023 मार्च 2023 में, और फिर से ऊपर जाके अभी देखिए यहाँ पे ये नीचे इसमें पहली लास्ट मंथ यानी कि फरवरी मंथ ये जो रेड कैंडल आपको दिख रहा है ये मिडिल लाइन यानी कि मीडियन एवरेज लाइन के नीचे क्लोज कर चुका है। तो अगर इस महीने का अगर ये कैंडल यानी कि मार्च का कैंडल अगर इस लाइन के ऊपर क्लोज कर जाता है, जैसे कि देखिए पिछले बार में भी ऐसा हुआ था, पहले यहाँ पे एक रेड कैंडल बना, फिर इसका अगले महीने यानी कि जून महीने में इसके नीचे क्लोज किया, फिर जुलाई महीने में इसके ऊपर क्लोज किया, फिर यहाँ पे देखिए ये रहा आपका मार्च 2023, फिर ये अप्रैल इसके ऊपर। इसी तरह से अगर यहाँ पे भी इस तरह से हो जाता है यानी कि मार्च महीने का कैंडल इस लाइन के ऊपर इस तरह से क्लोज कर जाता है, तब ये आपके कंफर्म हो जाएगा कि यहाँ पे ये यहाँ से ये ऐसे ऊपर चला जाएगा दोस्तों। और अगर ये इसका ये नीचे क्लोज करता है यानी कि पिछले महीने के लो के नीचे अगर ये क्लोज करता है तो और नीचे गिरावट आके ये लोअर बोलिंजर बैंड की तरफ इसमें सपोर्ट ले सकता है। तो अगर आप यहाँ पे निवेश करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए तो अभी थोड़ा सा वेट कीजिए इस महीने के एंड तक। जैसे ये इसके ऊपर क्लोज करिए तो आप अपना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, और जैसे ये एवरेज करता करता जाए तब उस तरह से आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अपने यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप अपना इन्वेस्टमेंट का जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। आशा करता हूँ आज का एक छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यहाँ पे अगर आपको कुछ भी सीखने के लिए मिला हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद दोस्तों।